सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स को सबसे पहले हमारे तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। खबर निकलकर सामने आ रही है एनएसी की तरफ से। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना हर संभव प्रयास कर थक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही दिल से ये न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो क्या है ये आज की न्यूज़, चलिए आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है, जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं और साथ ही साथ पढ़ कर भी बताते हैं आज की न्यूज़। तो आज की न्यूज़ आप लोगों के सामने रखते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस न्यूज़ को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। हम ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना हर संभव प्रयास कर थक चुके हैं। हमने 2017 से अपनी पेंशन वृद्धि के लिए संघर्ष अनुमाया, विनय, जनसंपर्क, धरना प्रदर्शन, सांसदों, मंत्रीगण से संपर्क किया गया। माननीय सांसद मथुरा के नेतृत्व में आपसे 2 बार प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मुलाकात भी की गई। महोदय द्वारा पेंशन वृद्धि हेतु आश्वासन भी दिया गया और इसी कड़ी में आप द्वारा पीएमओ कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह को पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए, पर अभी तक हमें मायूसी ही हाथ लगी है। मान्यवर, वर्तमान महंगाई के इस दौर में हमें 1000 से 3000 के मध्य पेंशन प्राप्त हो रही है, जो वृद्धावस्था में एक बार दवा के साथ मेडिकल चेकअप के लिए तर्क पर्याप्त नहीं है। बाकी घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करें, ये प्रश्न हमारे वजूद को समाप्त किए हुए हैं। हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, थक चुके हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे एमएलए, सांसद, मंत्री लाखों के भत्ते, पेंशन, वेतन प्राप्त कर तरह तरह के निःशुल्क सुविधाएं भी उठा रहे हैं, और हम ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में 30-32 वर्ष राज्य केंद्र सरकार के समर्पित भावना से सेवा की, अपने वेतन से पेंशन की मदद में कटौती भी कराई। हमारे साथ पेंशन का दिखावा के मात्र हमें छला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के पास फंड नहीं है, अगर ऐसा है तो वह रिलायंस जैसी कंपनियों में 2500 रुपये की धनराशि का निवेश कैसे कर सकता था। हमें इस बात से कतई कुछ लेना देना नहीं कि ईपीएफओ पेंशन वृद्धि के मामले को कैसे टाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैसे तारीख पे तारीख दे वृद्ध जनों की कमर तोड़ रही है। हमें तो अपनी इतनी कृपा चाहिए कि हमें 7500 प्लस डीए चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कर दी जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी उक्त मांग को स्वीकार कर हम 65 लाख पेंशनर्स को सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर प्रदान करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शमसुल हसन सिद्दीकी, जनरल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, लखनऊ। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को रखा। आज की न्यूज़ में एक ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही दिल से अपनी मांग को एक चिट्ठी के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सरकार को लिखा है। तो ये दोस्तों बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली विषय है। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इन्हें इनके हक ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ये ईपीएस 95 पेंशन धारक 65 साल से ऊपर के हैं। तो इन पर मेहरबानी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनके सहारा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपको आज की ये न्यूज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं वो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोबारा से आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यही होता है हमारी मेहनत का फल। हम आप लोगों के लिए 24 घंटा ऑफिशियल साइटों पर नज़र रखे हुए रहते हैं, ताकि वहाँ पे जो न्यूज़ आता है तो सबसे पहले हम आप लोगों को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी दूसरे अपडेट के साथ, दूसरे न्यूज़ के साथ, जो भी न्यूज़ आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। तब तक के लिए अंत में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।